नमस्कार। डीएम कंप्यूटर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एडोब पेज मेकर के अंदर कॉपी का पेज किस तरह से डिज़ाइन करें। यहाँ पर एडोब पेज मेकर को स्टार्ट करने के लिए विंडो के साथ आर बटन को प्रेस किया जाए तो रन बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर हम लिखेंगे PM70 और PM70 लिखने के बाद यहाँ पर आप इंटर करें। ओके करने पर इंटर करने पर आपके सामने पेज मेकर की विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी। यह इसकी वेलकम स्क्रीन है। कंटिन्यू करेंगे हम पेज को और यहाँ पर हमें टूल बॉक्स देखने को मिलेगा और कलर प्लेट यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर कंट्रोल प्लेट हमें देखने को मिलती है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले न्यू पेज को न्यू फाइल को लाना रहता है। एडोब पेज मेकर के डॉक्यूमेंट को हम पब्लिकेशन के नाम से जानते हैं। न्यू पर क्लिक करने पर हमारे सामने डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आता है। इसके अंदर पेज की विड्थ को हाइट को देखा जाता है, पेज की क्या साइज आप ले रहे हैं और यहाँ पर पेज को ओरिएंटेशन कौन सा दिया जा रहा है, यह सारी बातें यहाँ पर आपको देखनी होती है। यहाँ हम पेज को मार्जिन देते हैं 0.5, टेप दबा के आगे बढ़ेंगे 0.5, 0.5 एंड 0.5 और एक साथ हमें यहाँ पर कितने पेज चाहिए, 3 पेज यहाँ पर चाहिए, तो ये हम 3 पेज यहाँ पर लेकर आएंगे। ओके करते हैं। हमें यहाँ पर नीचे स्टेटस बार नहीं मिल रही है, जिसके लिए हम शो स्क्रॉल बार वाले ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है स्टेटस कि हमारे सामने 3 पेज यहाँ पर आ चुके हैं। प्रत्येक पेज पर हम अलग अलग तरह से कार्य कर देखेंगे। एक और बात, यहाँ पर आप जो मार्जिन गाइड देख रहे हैं इसे भी हम छुपाते हैं, तो इसे छुपाने के लिए हमें यहाँ पर दबाना होगा कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन, जिससे कि यह छुप जाएगी। कंट्रोल पैनल को भी हम यहाँ पर प्लेट को छुपाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ सिंगल कोटेशन के साथ इसे भी छुपा दिया जाता है। अब हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं नॉर्मल कॉपी का पेज हिंदी भाषा लिखने के लिए। इसके लिए आपको स्ट्रेट एंड स्मूथ लाइन पर जाना है और यहाँ से कलर प्लेट जो है इसमें आप इस एरो पर पेंसिल पर क्लिक करें और यहाँ से कलर को चुनें। कलर हम यहाँ पर चुनने वाले हैं ब्लू कलर को हम यहाँ पर चुनते हैं, नीले कलर को, और यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करते हैं। यह लाइन को ड्रॉ करते हैं, राइट से लेफ्ट तक ले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर एक और लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इस तरह से हम इसे भी ड्रॉ कर देते हैं। अब इन दोनों लाइन के बीच में हमें लाइन को ड्रॉ करना है, वो है रेड कलर से। यह इंग्लिश पेज बनने का टारगेट रहेगा। हम हिंदी पेज बनाने के लिए ब्लू लाइन को सेम दूरी पर यहाँ पर लेकर आना चाहेंगे। यह दूरी हमने रख ली। इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसे डुप्लिकेट बनाएंगे। इससे पहले हम इसे मैच कर लेते हैं। ये हमने इसे मैच कर लिया है और टॉप टू बॉटम अगर दोनों लाइनें हम एक साथ यहाँ पर रखेंगे तो ये हम इसे ड्रॉ कर देते हैं और इसको भी अप एरो की सहायता से सेटअप करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप जाइए पेस्ट मल्टीपल पर। पेस्ट मल्टीपल पर जाने के बाद आपके सामने पेस्ट के ऑप्शन पर आपको 20 टाइम पेस्ट करना है और ऑफसेट हॉरिजॉन्टल जो है इसे हम 0 रखेंगे, वर्टिकल ऑफसेट को 0.5 रखा जाएगा और ओके करेंगे। ओके करने पर एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा मल्टीपल में। हैंड टूल की सहायता से हम जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइनें आती है इन्हें हटा भी सकते हैं।
तो यहाँ पर ये नीचे की लाइन को अगर आप चाहें तो डिलीट कर दें। तो हम देख सकते हैं पेंच हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। और वर्टिकल में भी हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। ये वर्टिकल में हमने सिंगल रो ड्रॉ कर ली है और डबल रो को ड्रॉ करने के लिए हम वापस से चलते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसे एरो की सहायता से मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमने एक पेज को डिज़ाइन कर लिया है। रेक्टेंगल की सहायता से हम यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं पेज नंबर डेट लिखने के लिए। तो यहाँ हमने सामान्य हिंदी भाषा लिखने के लिए पेज को डिज़ाइन किया। अब हमारा सेकंड वर्क है इंग्लिश का पेज किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो इसी विधि के साथ हम इंग्लिश का पेज भी डिज़ाइन करना सीखते हैं, अंग्रेजी का पेज। तो उसके लिए हम सिंगल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और ये लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए रखा। लाइन को आप यहाँ पर कलर दे दीजिए। ये हमने रेड कलर दे दिया है और इसी लाइन को हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहे हैं और ये हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर दिया, जिसका कलर हम रेड देते हैं। वर्टिकल में भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर लाइन का कलर ये रेड दिया हमने और दोबारा से एक लाइन और हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, इसका भी कलर हम देंगे रेड। तो इस तरह से हमने पेज को बनाया और यहाँ पर एक लाइन हमें ड्रॉ करना है जो कि यहाँ से ड्रॉ होगी। ये इस तरह से हमने इसे ड्रॉ करना शुरू किया। अब इस लाइन में नीले कलर की लाइन हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। एक इससे दूरी पर हम इसे ड्रॉ करेंगे और ये दोनों को ड्रॉ करने के बाद अब हम रेड कलर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पर सेटअप कर लिया है यहाँ। और यहाँ जूम कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस बटन से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और इनको सेटअप कर सकते हैं अपने पेज को अच्छे से सेटअप करके देखें। और ये हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सभी लाइनों को अच्छी दूरी हमें यहाँ पर बना देनी है और इन सभी को एक ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप होता है यहाँ पर एलिमेंट के अंदर, हम देख पा रहे हैं ग्रुप ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं, ये ग्रुप हो चुके हैं। अब इन्हें एक समानांतर दूरी पर पेस्ट करना है, तो हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट मल्टीपल पर जाएं और इन्हें पेस्ट कितने टाइम करना है, मान लीजिए हम 10 टाइम 10 बार इसे पेस्ट करना चाहते हैं। दूरी यहाँ पर आपको तय करनी होगी, तो हम दूरी ले लेते हैं 0.75। ओके करते हैं और चेक करते हैं कि ये दूरी कितनी आई है। हमने कितनी बार यहाँ पर पेस्ट किया है, 10 टाइम। और 10 टाइम पेस्ट करने पर यह इतना आया है। आप इसे और टाइम पेस्ट करेंगे तो हम वापस से यहाँ पर कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। और इसे 10 टाइम की बजाय अब हमें करना है 3 टाइम, जो कि हमने यहाँ पर डाटा बनाया था वह एडजस्ट नहीं हुआ। और लास्ट का जो डाटा है इसे आप हटा दीजिए। और इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये आपकी इंग्लिश के लिए नोटबुक के लिए एक अच्छा पेज डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पर आप बनाएंगे इस तरह से और इसमें राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पर आपको बना देंगे और ये राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर इसके राउंडेड हमने कर दिए हैं, तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। तो ऐसा आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। एक पेज और अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है, वह है गणित के लिए। और यहाँ पर पहले ही हम कलर को तय करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसमें हम श्याम कलर यहाँ पे रखें, ब्लैक कलर रख लेते हैं। और ये हमने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया, इसी तरह हम एक और लाइन को इसके समकक्ष ड्रॉ कर देते हैं। और फिर हमें वर्टिकल में भी यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है और ये वर्टिकल में भी हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है।
इसके बाद फिर से हम यहाँ पर वर्टिकल में लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। और माउस अगर आप ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो यह पेंच नीचे तक चला जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। और फिर हम यहाँ पर लाइनों को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर इस जगह हम लाइनों को ड्रॉ करेंगे। यह हमने लाइन को ड्रॉ किया, कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे हम यहाँ पर, और 20 टाइम हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। लाइनों की दूरी यहाँ पर 0.5 रख लेते हैं और ओके करते हैं। ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। एक खड़ी लाइन हमें यहाँ पर रखनी है और ये खड़ी लेकर को भी हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर अब हमें पेस्ट मल्टीपल में ऑप्शन चेंज करना होगा, जो कि हम ऊपर हॉरिजॉन्टल ऑफसेट में 0.5 की दूरी यहाँ पर रखनी है और नीचे हमें 0 रखना है। और 20 टाइम की जगह हम रखते हैं 10 टाइम हमें पेस्ट करना है। और ये इधर भी 10 टाइम में यहाँ तक हमारी लाइनें गई हैं, जिनको हम दोबारा से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। और 10 टाइम की जगह अब हमें यहाँ पर 3 टाइम और बढ़ा देना है, जिससे कि ये आगे तक आ जाएगी। लास्ट लाइन को आप यहाँ पर बिठा सकते हैं और इस तरह से आपके पास गणित का एक अच्छा पेज डिज़ाइन हो जाता है। लाइन हमने वर्टिकल यहाँ पे ले लिया है और इसे हम एलिमेंट में जाकर राउंडेड कॉर्नर यहाँ पर बना देते हैं, जिससे इस तरह का लुकअप यहाँ इसमें आ जाता है, जो कि आप गणित के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों पेज हमने देख लिए, एक गणित के लिए, एक अंग्रेजी के लिए और एक होता है हिंदी के लिए। तो ऐसे ही अपने कंप्यूटर में भी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए।